हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं शबनम इस साइंस जर्नी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के लिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एज वी नो कि एक क्वेश्चन, एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें से पक्का रहता है। बाकी चांसेस रहते हैं कि आपके 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में से, इनमें से दोनों में से किसी में से इस एक क्वेश्चन ये वाला ज़रूर रही। बट उससे पहले मैं क्लियर करूँगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं बेसिकली? रिएक्टेंट्स विच टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। Those substances which are taking part in chemical reactions are called reactants, and products, those which gives results, are called products. ठीक है, तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड बाय अ एरो। ठीक है, कोई इक्वल टू यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं, एरो यूज़ किया जाता है किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए टू सेपरेट द डिफरेंस बिटवीन, टू सेपरेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसी बीच ही बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करें अगर, इसमें से एक क्वेश्चन रहता है दैट व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या फिर उसको बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के बेस पे बैलेंस इक्वेशन को, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मैटर जो है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर का मतलब यहाँ पे आपके एलिमेंट और कंपाउंड से है, मीन्स दो सब्सटेंस दैट यू आर टेकिंग इन योर केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड मैटर्स एक्चुअली। ओके, तो वो सब्सटेंस किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और एनी गैस। सो क्या कहता है ये? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस। मतलब जितने भी एटम्स आप यूज कर रहे हो, वेदर ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से है कि नंबर ऑफ एटम्स तो है इन दोनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस करना, मतलब केमिकल इक्वेशन को ज़रूरी है, दिस इज़ द बेसिक आंसर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे ही बैलेंस करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, इस पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करने से पहले क्लीन किया जाता है। आपका फर्स्ट आई थिंक NCERT क्वेश्चन भी है दैट व्हाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। ठीक है, कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन क्या काम करती है? बर्न करने का। तो मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी है, मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम स्ट्रिप की बात कर रहा है यहाँ पे। सो मैग्नीशियम को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बर्निंग से पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसके ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाए। बट अगर ऑक्साइड्स रिमूव नहीं होंगे तो वो प्रॉपरली बर्न नहीं कर पाएगा, और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको वो चाहिए होती है। ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेकिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। सो बैलेंसिंग इक्वेशन पे आते हैं वापस। बैलेंसिंग इक्वेशन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। स्टेप 1 क्या कहता है? राइट द सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। रिएक्टेंट का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का सिंबल O। अब इसी में हम बात करें तो O के साथ मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, तो 2 मेंशन किया है। दैट 2 नंबर इज डिस्क्लोज अ सबस्क्रिप्ट। इस नंबर को सबस्क्रिप्ट कहा जाता है जो O के साथ मैंने लगाया है। आप कहोगे कि मैग्नीशियम सिंगल है और ऑक्सीजन जो है वो 2 लिए हैं हमने। रीज़न, ऑक्सीजन इज अ गैस, सो गैस का मॉलिक्यूल ही लिया जाता है, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग O2 एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सिंबल लिख दिए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप कहता है काउंट द नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। पहली बात, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं हमारे पास, दोनों एलिमेंट को लेफ्ट और राइट साइड पे लिख दीजिए। मैग्नीशियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, O2 है, सो दैट इज 2।
मैग्नीशियम यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन भी 1, क्योंकि इन दोनों पे कोई नंबर नहीं दिख रहा तो इसलिए ये दोनों 1 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ 2 सबस्क्रिप्ट ऐड है तो दैट इज नंबर 2। इसी तरह ही स्टेप 3 पे अगर बात करें, एडजस्ट द कोफिशिएंट नंबर ऑन बोथ साइड्स टू गेट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। हमने सबस्क्रिप्ट नंबर जो है आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स की हेल्प से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। सो इट्स कंडीशनल कि हम सबस्क्रिप्ट नंबर फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ कोफिशिएंट्स, ओके। जो भी हम केमिकल फॉर्मूला ले रहे हैं या एलिमेंट ले रहे हैं उनके आगे आपको नंबर ऐड ऑन करना पड़ेगा एंड ऑलवेज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द गिवन नंबर, ओके। सो Mg हमारे पास 1 था और रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी, और ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 1। सो वी हैव टू बैलेंस। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है यहाँ पे और मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन को जब हमने बैलेंस करना है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो यू विल मल्टीप्लाइड बाय 2। किस साइड किया है? रिएक्टेंट वाली साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में राइट हैंड साइड पे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 ऐड किया। 2 विल बी मल्टीप्लाई विद बोथ ऑफ द एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला है। तो ये 2 जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मेक इट श्योर कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो आपस में। तो ऑक्सीजन के साथ तो हमने कर दिया, मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर मैग्नीशियम के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे तो 1 था, सो इट विल बी अनबैलेंस्ड देन, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम को मैंने यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम के आगे भी 2 ऐड ऑन कर दिया। सो आप देख सकते हो मैग्नीशियम भी लेफ्ट और राइट साइड 2 है और ऑक्सीजन भी 2 नंबर है। तो इट विल बी बैलेंस नाउ। स्टेप 4 में एक बार रीचेक करने के लिए आप जरूर श्योर करिएगा दैट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स अगेन टू इंश्योर ऑन बोथ साइड्स देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, ये आपको श्योर करना है, ठीक है। इसको श्योर करने के लिए आप वापस काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये बैलेंस इक्वेशन बनी है, 2mg + O2 इट गिव यू 2mgO। तो mg यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी 2 थे सबस्क्रिप्ट के साथ और यहाँ भी हमने 2 कर दिए, तो इट विल बी बैलेंस्ड। एक चीज़ और, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है तो ये आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देगा MgO, ठीक है। तो वाइट सॉलिड, ठीक है, वाइट सॉलिड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे रहेगा। सो इट विल बी वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक चीज़ लास्ट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, MCQ फॉर्म में आ जाता है कई बार कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। और एक और चीज़, जब भी आपको बैलेंसिंग करना है तो मेक श्योर यूज़ योर पेंसिल फर्स्ट, बिकॉज जब आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है तो उसमें आपको कई बार होगा कि आपको नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। नंबर्स इन द सेंस जो आपको कोफिशिएंट्स होते हैं, तो उनको अगर आप बार बार चेंज करोगे तो वो रफली हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज़ पेंसिल फर्स्ट टू सॉल्व द बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद जब आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाती है देन यू विल राइट द इक्वेशन विद द पेन प्रॉपरली, ओके। तो एक्यूरेट में जो भी आपके पास कोफिशिएंट आएंगे उसी को एज ए आंसर में लिखिएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले के चल रही हूँ मैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक PbNO3 2 + Ki। मैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले रही हूँ यहाँ पे एक, दैट इज PbI + KNO3। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। आपको क्या करेगा वो, यहाँ पे x और वो बोलेगा यहाँ पे y। तो फाइंड द x एंड y, फाइंड x एंड y। तो आपको x और y फाइंड करना है। तो इस तरह से MCQ फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। चलो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या रोल प्ले करेंगे कि PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट
एंड के आपको KI दे रखा है और KNO3 दे रखा है। इन दोनों के आगे आपको पता चल गया XY लिख रखा है कि इनको बैलेंस करना है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज PB NO K और I। 5 एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी काउंट कर लीजिए और राइट हैंड साइड पे भी। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, काउंट करिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे। PB कितना है 1, N कितना है, एक चीज ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लगा रखा है, तो ये 2 इन N और O दोनों एलिमेंट्स के लिए काउंट होगा। N कितना है 2, O के साथ ऑलरेडी 3 है ब्रैकेट के अंदर, 3 2 द 6, इट विल बी मल्टीप्लाइड। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स ब्रैकेट के ऊपर। अगर ब्रैकेट के ऊपर एक और नंबर है तो वो 2 नंबर्स मतलब इंटरनल और बाहर वाला नंबर दोनों के दोनों एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। K यहाँ पे कितना है 1, I कितना है 1। अब राइट हैंड साइड पे PB 1, N कितना है 1, O कितना है 3, K कितना है हमारे पास 1 और I कितना है 1। मेक इट श्योर एलिमेंट नंबर कैसे काउंट करोगे, कैपिटल लेटर्स देख लिया करो। जितने टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स होंगे आपकी केमिकल इक्वेशन में उतने आपके एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 कैपिटल लेटर्स हैं तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करें, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, तो K भी बैलेंस्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, N के साथ मैं 2 ऐड कर रही हूँ, तो N के साथ मैंने 2 कहाँ ऐड किया है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 2 ऐड किया है मैंने, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 2। तो K के साथ 2 जो मिला है हमारे पास वो N और O के साथ भी ऐड होगा। तो N के साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी K के साथ भी कर दिया और O के साथ भी कर दिया। अब यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है, 3 to the 6 ये भी बैलेंस हो चुका है। बट यहाँ पे आपके पास K यहाँ पे अगर 2 है बट यहाँ पे 1 है, इसको बैलेंस करना है तो K के आगे यहाँ पे भी आप 2 मार्क करोगे। ठीक है, 2 मार्क करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास I कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। बट इसको फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए I के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी PBI2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो ऑल दीज आर बैलेंस्ड। तो इस तरह से x और y की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। जब ये अनबैलेंस होगा इट इज़ कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, अदरवाइज जब आप इसको बैलेंस कर लोगे दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो जितने भी बैलेंसिंग इक्वेशन हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्ड इक्वेशन फॉर्म में भी प्रैक्टिस करिएगा, आ जाते हैं वर्ड इक्वेशंस फॉर्म भी। तो इसी तरह से ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगी, नेक्स्ट हम कार्बन एंड कंपाउंड्स लेके आ रहे हैं बिकॉज काफ़ी मार्क्स में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर आता है। कोशिश करूंगी मैक्सिमम जितना हो सके एक ही शॉर्ट में क्लियर करने को लिए। ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है सो इट विल टेक टाइम ऑब्वियस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन कुछ समय बाद। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड ताकि जितने जल्दी हो सके बाकी बच्चे भी इसको यूटिलाइज कर सके। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड सी यू सून।